नमस्कार दोस्तों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के अध्याय 38 ऑडियो 145 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में दादी अरुण को अपनी छड़ी देती हैं और वह इंद्रप्रस्थ से वापस अपने घर मथुरा आ जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भव्य मंदिर के लिए रुक्मणी देवी की मूर्ति बनाना कोई सरल प्रयास या अल्पकालिक परियोजना नहीं थी। यह मेरे जीवन भर का प्रयास था। मैंने अपने समक्ष लगभग एक दुर्गम चुनौती रखी थी। जब मैं घर लौटा और अपने पिता को अपनी महत्वाकांक्षा के विषय में बताया, तो उन्होंने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया, परंतु यह स्पष्ट कर दिया कि मुझे सजावटी टुकड़ों पर भी कार्य करना जारी रखना होगा, क्योंकि मूर्ति में कई वर्ष लग सकते हैं। मेरी माँ की एकमात्र चिंता मेरा विवाह थी। मुरली का परिवार मेरी वापसी का अधीरता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। जब मेरी माँ ने इस बात का उल्लेख किया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्या उसने अभी तक किसी और से विवाह नहीं किया है? मैंने पूछा। मुझे मेरे बचपन की मित्र बहुत प्रिय थी, परंतु मेरी अति व्यस्तता कहीं और थी और मुझे विवाह या पारिवारिक जीवन में बहुत कम रुचि थी। उन्होंने अपना सिर हिलाया। मुरली तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है अरुण, उसे निराश मत करो। केवल स्वयं के विषय में मत सोचो, अपितु उसके विषय में भी सोचो। वह उस आयु को पार कर चुकी है जब अधिकतर लड़कियां विवाह करती हैं, परंतु वह किसी और के विषय में नहीं सोचेगी। अनुपस्थित भाव से सिर हिलाते हुए मैं इस बात पर सहमत हो गया कि हम विवाह की व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिर मेरे घर लौटने के कुछ सप्ताह के पश्चात इंद्रप्रस्थ से आए एक संबंधी ने मुझे और मेरी माँ को सूचित किया कि मेरे जाने के कुछ समय पश्चात ही दादी की मृत्यु हो गई थी। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु मैं अत्यंत दुखी हुआ। मुझे अनुभूति हो गई थी कि उनका अंत निकट है जब उन्होंने मुझे अपनी मूल्यवान छड़ी दी, जिसे मेरे पिता के कार्य क्षेत्र के अलावा मैं अब अपने लिए बनाए गए छोटे कार्यस्थल में रखता था। माता की उपस्थिति को अपने मन में बनाए रखना मूर्ति को उकेरने से भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। मैंने उकेरने का कौशल तो विकसित कर लिया था, परंतु दिव्य उपस्थिति में आने का कौशल विकसित नहीं किया था। जब मैं दादी के साथ था तो यह सुगम था, क्योंकि जागते हुए उनका हर एक क्षण माता के साथ उनके संबंध पर केंद्रित था। मुझे अब समझ आया कि इसलिए वह सुबह सुबह उनसे बात करती थीं और संपूर्ण दिवस अपना ध्यान उन्हीं पर केंद्रित रखती थीं। हर छोटी छोटी बात पर उनसे परामर्श लेती थीं। अब मुझे यह करना सीखना होगा और यह कोई सरल कार्य नहीं था। रुक्मणी देवी की मूर्ति मेरे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य बन गई। मैंने अपने दिन पिता के साथ मंदिर के मैदान में कार्य करते हुए बिताए। फिर संध्याओं को अपने छोटे से स्थान में एकांत मूर्ति पर कार्य करते हुए बिताया। एकाग्रता के विषय में दादी की कही बातें मुझे इतनी बार स्मरण हो आईं। यदि मैं थका हुआ होता और संध्या को मूर्ति पर केवल 1 घंटा बिताता, तो उनके शब्द मेरे मस्तिष्क में उठते और मैं स्वयं को थोड़ी देर और कार्य करने के लिए प्रेरित करता। मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने वास्तव में ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता में बहुत प्रगति की थी, परंतु मूर्ति पर कार्य करते समय कम से कम उस समय के लिए मेरी पुरानी व्याकुलता दूर हो जाती थी। मुझे कई प्रतिरूपों को छोड़ना पड़ा जो मेरे स्वप्न में देखी गई छवि के निकट नहीं थी, और मैंने सभी सहायता को अस्वीकार कर दिया। जब मैं हतोत्साहित हो गया तो मुझे रुक्मणी देवी की मूर्ति के साथ
मंदिर के पूर्ण स्वरूप के दर्शन के विषय में दादी की बातें याद आईं। मुझे निश्चितता अनुभव हुई कि उनके स्वप्न को वास्तविकता बनाने के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा, परंतु इस प्रक्रिया में कई आंतरिक और बाहरी संघर्ष थे, और यदि दादी नहीं होती तो मैंने कई बार पराजय स्वीकार कर ली होती। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह परियोजना मेरी इच्छा के समान ही दादी की इच्छा से प्रेरित थी। मुरली धैर्यवान थी, और जब मैंने स्वयं को बंद कर लिया तो उसने हस्तक्षेप नहीं किया। मैं कई बार सोचता था कि उसे एक सुखद वैवाहिक जीवन मिल सकता था, परंतु वह अपने जीवन से संतुष्ट थी। 2 असफल गर्भधारण के पश्चात वह 2 बच्चों को जन्म देने में सक्षम हुई, किंतु प्रसव की प्रतिक्रिया में उसने एक और बच्चे को खो दिया। हमारी 2 पुत्रियों के लिए मैं आभारी था, और वह उनकी देखभाल में व्यस्त रही जबकि मैं कार्य करता रहा। मुझे एक ऐसी मूर्ति बनाने में 15 वर्ष लग गए जिसे मैं किसी को भी दिखाने को तत्पर था। मुरली इसे देखने वाली पहली व्यक्ति थी। जैसे ही मैंने खड़े श्वेत संगमरमर के रूप को ढकने वाला आवरण हटाया, मैंने उसकी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति देखी। यह वह है, वह फुसफुसाई। अरुण, आपने यह कर दिखाया। वह सुंदर, शक्तिमान, जीवंत हैं। उनकी मुद्रा में एक दृढ़ता है। उनके स्पष्ट नेत्र सीधे हमारी ओर देखते हैं, मानो वह हमारी आत्मा को देख रही हो। मूर्ति में एक उपस्थिति है अरुण। अपने पिता को भीतर बुलाते हुए मैंने उनकी अभिव्यक्ति देखी जब वह कई क्षणों तक मूर्ति के समक्ष खड़े रहे, जबकि मैं घबराए हुए उनके बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुरली स्वाभाविक रूप से मेरे द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु की प्रशंसा करेगी, परंतु मेरे पिता जैसे दक्ष को प्रसन्न करना अधिक दुष्कर होगा। जब मैंने उन्हें मुस्कुराते देखा तो मैंने सुकून की श्वास ली। यह एक सुंदर मूर्ति है। अब हमें मंदिर के प्रशासकों को उसे स्थापित करने के लिए सम्मत करना होगा। मित्रों, पिताजी की इस बात पर अरुण की क्या प्रतिक्रिया होगी, जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।